चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर सामने आई है कि इंजमामुल हक की जानिब से अब इस्तीफा सामने आया है। काफी इल्जामात जो थे वो हम पिछले कुछ दिनों से वो सुन रहे थे। इसी टीम के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो मेरे दाढ़ियों वाले क्रिकेट के जो मुसलमान हैं, जो कहते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर भी नमाज अदा करते हैं, सब कुछ मैं ये बताना चाहूंगा। आज ये अभी स्कैंडल निकला है, आज की ये ताजा खबर है कि इन्होंने मैच बेचे हैं और किस तरह बेचे हैं। That chat leak, that screenshot coming out of Babar's private chat without his consent. मैं तो इसको कहूँगा सॉरी टू से कि घटिया हरकत, ये बहुत ही घटिया हरकत है। हम अपने मुल्क को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, हम अपने प्लेयरों को खुद ही इतना बदनाम कर रहे हैं। आई थिंक द क्वेश्चन एज अ फैन कि अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान अभी 3 मैचेस और खेलने हैं। व्हाई वाज द चैट लीक्ड? एज अ फैन मैं ये बोलना चाहूंगी, मीडिया में क्यों क्यों फैलाई गई ये टाइम, और जिस तरीके से इसको मीडिया में लेके आया, कौन? शोएब जट लेके आया। क्यों लेके आया शोएब जट? ये अगर चेयरमैन ने भी हरकत की है, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत घटिया हरकत है ये जिसने भी की है। इस तरह चीजें नहीं होती। हमारे अपने लड़के ही बाहर से बैठ के अपने आप को खराब करते हैं और हम डिफेंसिव पे लगे रहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स क्या पॉलिसीज हैं, एंड शुड दिस बी हैपनिंग जब आपकी टीम ऑलरेडी शोल्डर्स डाउन है, अपने मैचेस हार रही है, दे वांट टू विन, दे वांट टू बी इन द सेमीफाइनल रेस। मैं आपको ये भी बताऊं कि इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन जो लीक हो रही है ना, ये सारी चीजें भी मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि ये सारी खबरें भी पीसीबी ही लीक कर रहा है अपने प्लेयर्स के खिलाफ। आप ये कह रहे हैं कि जी ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं खिलाड़ियों के, ना 5 महीने से तनख्वाहें मिली हुई हैं उनको, उसके बावजूद पीसीबी के चेयरमैन की कोई वैल्यू नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में अभी वर्ल्ड कप मैच चल रहा है, जिसके अंदर अभी अफगानिस्तान ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका को हरा दिया है। और आपको याद होगा कि यही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हराया था, जिसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी मातम हुए थे। लेकिन अभी पाकिस्तान में एक के बाद एक नए मामले उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पीसीबी चीफ जका अशरफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच में जो फाइट की खबरें निकल रही है, और उसके साथ ही साथ पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम का पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज लीक हो जाना, और वो पूरे पाकिस्तानी मीडिया की टीवी पे चल रहा है। तो एक के बाद एक पाकिस्तान में खासतौर से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर के नए स्कैंडल निकलते आ रहे हैं। और यह सारी प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब पाकिस्तान पहली बार भारत से हारा इस 2023 के वर्ल्ड कप में, और उस हार का इतना मेंटल असर हुआ पाकिस्तानी टीम पे कि उसके बाद लगातार पाकिस्तानी टीम हारती चली गई, और इनफैक्ट अभी तक एक भी मैच उसके बाद जीत नहीं पाया है। जिसके बाद फिर नई बातें शुरू हो गई, और फिर मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आने लगी जिससे अभी पूरे पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। इसी टीम के बारे में बताना चाहता हूं। ये जो मेरे दाढ़ियों वाले क्रिकेट के जो मुसलमान हैं, जो कहते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर भी नमाज अदा करते हैं, सब कुछ मैं ये बताना चाहूंगा। आज ये अभी स्कैंडल निकला है, आज की ये ताजा खबर है कि इन्होंने मैच बेचे हैं और किस तरह बेचे हैं। एक इनकी जिसमें इंजमामुल हक, जिनकी दाढ़ी ये दुनी तक है यहां तक उनकी, और दूसरे भी बहुत बड़े आलम हैं जो क्रिकेट के ठेकेदार हैं, बहुत बड़े आलम। कोई और कहीं नमाज नहीं पढ़ते, ग्राउंड में पता नहीं क्यों पढ़ते जाके नमाज। चीमा साहब, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करा ली है, आजू स्पोर्ट्स या कोई इस तरह के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है लंदन में, जिसके अकमल साहब भी मेंबर हैं, इमामुल हक भी मेंबर हैं, और इनके भाई भी हैं। ये सारे पता नहीं किस तरह उसके लिए मिलके काम करते हैं, और ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तब इनको टीम में लिया जाता है। और ये इंकिशाफात अब हो रहे हैं कि उन्होंने ये मैच भी बेचे हैं लंदन में बैठ। यहाँ हो रहा है एक वर्ल्ड कप, मगर पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो रहा है। कल से जो न्यूज़ गर्म होना शुरू हुई है, और मतलब कल एक इंडियन स्पोर्ट्स वेबसाइट है, उस स्पोर्ट्स वेबसाइट ने भी ये क्लेम किया कि एक सीनियर पाकिस्तानी प्लेयर ने सोर्सेज के साथ उनको ये बताया कि इट इज़ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि अनरेस्ट पैदा कर रही है टीम पाकिस्तान में। ये खबर आई, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक इंडियन वेबसाइट की खबर है, वो शायद तूल दे रहे हैं मामले को ये। बट देन उसके बाद फिर जब हमारे मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी शुरू हुई, और जो चीज़ें सामने आई, दैट चैट लीक, दैट स्क्रीनशॉट कमिंग आउट ऑफ बाबर्स प्राइवेट चैट विदाउट हिज कंसेंट, एंड देन द अपॉलजी कमिंग आउट फ्रॉम दैट होस्ट ऑफ दैट शो एंड टेलिंग दैट द चेयरमैन पीसीबी प्रोवाइडेड दिस स्क्रीनशॉट टू द सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। लाला, ये तो चीज़ें बहुत हाथ से निकल गई। मैं तो इसको कहूँगा सॉरी टू से कि घटिया हरकत,
ये बहुत ही घटिया हरकत है। हम अपने मुल्क को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, हम अपने प्लेयरों को खुद ही इतना बदनाम कर रहे हैं, उनको गलत कि किसी के साथ प्राइवेट मैसेज हो किस तरह दिखा सकते हैं इस तरह टीवी पे, और वो भी हमारे कप्तान की, बिल्कुल बाबर आजम बिल्कुल। उससे पहले चल रहा था कि चेयरमैन को कॉल्स वगैरह की गई हैं। राशिद भाई ने ये बात की थी कि चेयरमैन साहब को कॉल कर रहा है बाबर, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं उठा रहे फोन, बाबर कॉल किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस चीज को काउंटर करने के लिए ये एक खेल खेला गया कि भाई इतनी जरूरत पड़ गई कि आपने स्क्रीनशॉट ये दे दी। हरकत करने की जरूरत क्या है? ये टाइम और जिस तरीके से इसको मीडिया में लेके आए, कौन शोएब जट लेके आए? क्यों लेके आए शोएब जट? क्या उसको चेयरमैन ने कहा था कि ये सारी चीजें सामने लेके आ जाओ? वसीम बदामी यही कह रहा है। बिल्कुल यही कह रहा है। क्या हरकत है, किस लेवल पे हरकत है ये अगर चेयरमैन ने भी हरकत की है, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत घटिया हरकत है ये जिसने भी की है। इस तरह चीजें नहीं होती। शोएब जट उससे सवाल पूछते चेयरमैन साहब से कि आपको बाबर आजम की कोई कॉल वगैरह आई? हाँ बताया उन्होंने, ही स्पोक अबाउट इट। हाँ बताया, बात कर दी थी। यस, तो बात जब कर दी थी, आप प्राइवेट मैसेजेस कैसे दिखा सकते हो? आपको क्या जरूरत है गिवन प्रूफ ऐसे निकालने की? लेकिन इस चीज को सामने लाके शोएब जट ने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पीजे मीर साहब, एक अहम पॉइंट, क्योंकि आप सहाफत के साथ भी आपका ताल्लुक है, जब वो जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस खबर के हवाले से, स्क्रीनशॉट के हवाले से इसको क्लेम किया, जो जर्नलिस्ट हैं वो ये जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सहाफ़ी के हाथ तो जो चीज़ लग जाए उसने तो उसको खबर को ब्रेक करना ही करना है। क्या ये जर्नलिस्टिक एथिक्स है? बिल्कुल गलत है। एक तो हमारे कई लड़कों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, ठीक है, अंग्रेजी में जवाब देते हैं और वो दूसरे जो हैं उसको मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं। मुझे खुद जनरल मुशर्रफ ने अंदर बुलाया और कहा पीजे वी आर गेटिंग अ बैड इमेज। तो मैंने कहा सर व्हाट डू वी डू? इसने कहा वर्ल्ड कप हो रहा है, यू गो। खैर गए। अब वहाँ ये जो हम मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंस्ट्रूइंग की बात कर रहे हैं, इंजमाम उर्दू में बात करता था, मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी मैच के बाद होती थी मैं अंग्रेजी में बोलता था और क्लियर कट बात आ जाती थी। इंजमाम अगर कोई इधर उधर कर दे तो इंजमाम के वो पतलून उतार देते थे। क्यों? क्योंकि उनको तो मौका चाहिए। नहीं बट पीजे मीर साहब आप तो कह रहे हैं ना उनको तो मौका चाहिए, या उनको नहीं मौका, या तो हमको ही मौका चाहिए। मतलब हम खुद गिरा रहे हैं अपनी टीम को। मैं यही बात कर रहा हूँ ना, हमारे ही लड़के, एक ने स्टेटमेंट दी लंदन से बैठ के, उसके बाद जो इंडियन प्रेस हमारे पीछे पड़ी। और ये क्यों? क्योंकि एज यूर सेइंग सवेरा, हमारे अपने लड़के ये करते हैं। बिल्कुल, हमारे अपने लड़के ही बाहर से बैठ के अपने आप को खराब करते हैं और हम डिफेंसिव पे लगे रहते हैं। हाँ, कल क्योंकि चेयरमैन ज़का साहब का इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में सैलरी मेंशन की गई कि जी इतनी सैलरी, इतने अमाउंट पे जो है वो चीफ सेलेक्टर सेलेक्ट हुए। दो कि उन्होंने कोई टीम नहीं सेलेक्ट की है, तो वही पुरानी टीम थी, तो उन्होंने कहा ये तो वो है जो सबसे कम पैसों में आए, वरना तो बाकी और फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो भी मुझसे करोड़ रुपए मांग रहे थे, करोड़ और 60 लाख पर मंथ। तो इंजी ने तो सबसे कम पैसे मांगे थे, इसलिए वो चीफ सेलेक्टर आया। नाउ दिस इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेटिंग इट।